सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आइए आज हम श्री भक्ताम्बर जी की क्लास में श्लोक संख्या 6 का उच्चारण एवं अर्थ देखते हैं। इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए हम उच्चारण एवं अर्थ देखते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। आइए फिर से देखते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम त्वद भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग बता रहे हैं कि मैं अपनी भक्ति के कारण ही स्तुति करने को विवश हो रहा हूँ, वरना मुझ में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसा आचार्य मानतुंग इस श्लोक में बता रहे हैं। देखिए देखते हैं कि हे भगवान, मैं अल्प श्रुतम, अल्प यानी कि थोड़े से ही ज्ञान का जानने वाला हूँ। श्रुतम माने शास्त्र, मैं अल्प शास्त्र का जानने वाला हूँ। श्रुतवताम विद्वानों की, परिहास दाम, परिहास यानी कि हंसी का पात्र हो रहा हूँ। माम बलान माम का माम आएगा, माम मुझको, त्वद भक्ति आपकी भक्ति, एव यानी कि ही, भक्ति रेव तो इसमें से एव निकल के आएगा। तब आपकी भक्ति ही बलात् बलपूर्वक, मुखरी कुरुते बचाल प्रेरित कर रही है, यानी कि आपकी भक्ति ही मुझे विवश कर रही है। किल यानी कि निश्चय से, यत माने जो, कोकिल कोयल, मधु बसंत ऋतु में, मधुर सुरीली आवाज में, विरोती बोलती है कूकती है, तत्चय उसमें, आम्र आम की, चारु कलिका सुंदर मंजरी का, निकर समुदाय ही, एक हेतु एकमात्र कारण है। आचार्य बता रहे हैं कि जैसे मैं अल्प ज्ञान का जानने वाला होकर आपकी भक्ति को करने को विवश हो रहा हूँ, उसी प्रकार कोयल भी और बसंत ऋतु के अलावा किसी और ऋतु में मीठा नहीं बोलती है, उसमें सुंदर मंजरी ही उसका एकमात्र कारण है। देखिए हम महाभारत में समझते हैं। आइए देखते हैं। आचार्य श्री स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए उसमें अपने के तत्वपने का निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ऐसा करने से निश्चय ही मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति तो है नहीं, परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है, जो कि मुझे जबरन स्तुति करने के लिए विवश कर रही है। जैसे कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति होती, तो वह बसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी तो बोलती हुई सुनाई देती, परंतु वह तो तभी मीठी वाणी बोलती है जब बसंत ऋतु में आम्र वृक्षों की मंजरियां लहलहा उठती हैं। अर्थात आमों के बौर ही उसके बोलने के प्रेरणा केंद्र हैं। उसी भांति आपकी गुण मंजरी ही एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति का प्रेरणा केंद्र बनी हुई है। आइए इसको लय में पढ़ते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति
चाम्र चारु कलिकान कराई हेतु। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र।